चंदनपुर गांव का गरीब लेकिन मेहनती लड़का आर्यन अपने ठेले पर सिर्फ 10 में स्वादिष्ट चिकन रोटी बेचता था, जिसका लाजवाब स्वाद लोगों को दूर दूर से खींच लाता था। लेकिन इतने सस्ते खाने के पीछे छुपा उसका राज पूरे गांव के लिए एक रहस्य बन चुका था। आ जाओ भाइयों और चंदनपुर के मेरे प्यारे दोस्तों, आज आर्यन के ढाबे पर ऐसी दावत सजी है जिसकी खुशबू मात्र से ही आपका पेट आधा भर जाएगा और स्वाद ऐसा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे आर्यन बेटा, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि इस भयंकर महंगाई के दौर में तुम 10 रुपए में भरपेट मटन कैसे दे रहे हो। कहीं तुम अपना घर बार बेचकर तो हमें खाना नहीं खिला रहे। काका, आप पैसों की फिक्र छोड़िए और बस इस जायके का लुत्फ उठाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि दुआएं पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का हर मेहनतकश इंसान राजाओं जैसा खाना खाए। भाई, हमने शहर के बड़े बड़े ढाबों पर खाया है, पर ऐसी रंगत और ऐसी तरी कहीं नहीं देखी। तुम्हारी इस कढ़ाई में आखिर ऐसा कौन सा गुप्त मसाला पक रहा है जो हमें खींच कर यहाँ ले आता है? आर्यन का स्वाद तो सुपरहिट था, लेकिन 10 की इस जादुई थाली ने गांव वालों के मन में स्वाद से ज्यादा सवाल पैदा कर दिए थे। क्या था इस हांडी का असली रहस्य? तभी वहां पहुंचता है चिंटू, आर्यन का सबसे पुराना और मजाकिया ग्राहक, जिसकी भूख और बातों का कोई अंत नहीं था। आर्यन भैया, जल्दी से गर्मा गर्म थाली लगा दो, वरना इस खुशबू के चक्कर में मेरा पेट ही विद्रोह कर देगा। आज तो मैं इतनी रोटियां खाऊंगा कि आपको अगले हफ्ते तक का आटा आज ही पिसवाना पड़ेगा। ओहो चिंटू उस्ताद, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कई जन्मों से भूखे हो। खैर घबराओ मत, तुम्हारे लिए मैंने पतीले के नीचे से सबसे गाढ़ी और मसालेदार तरी बचा कर रखी है, क्योंकि तुम मेरे सबसे पुराने ग्राहक हो। भैया, गाँव की गलियों में लोग बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं कि आप इतना सारा माल आखिर लाते कहाँ से हो? क्या जंगल में आपको कोई ऐसा पेड़ मिला है जिस पर मटन की हांडियां लटकती हैं? छोटे, दुनिया का काम है बातें कर और मेरा काम है तुम जैसे भुक्कड़ों को खुश करना। तू बस शांति से बैठकर खाने का मजा ले, वरना गजाधर की चाय की दुकान पर जाकर मक्खियां मारनी पड़ेंगी। चिंटू तो मजे से खाना खाने लगा, पर उसकी बातों ने आर्यन को सोच में डाल दिया। क्या वाकई चंदनपुर की गलियों में कोई खिचड़ी पक रही थी? एक तरफ आर्यन का ढाबा महक रहा था, तो दूसरी तरफ गजाधर की दुकान पर जल भुनकर साजिशों का धुआं उठ रहा था। भाइयों, मेरी छठी इंद्री कह रही है कि इस आर्यन के 10 रुपए वाले खेल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। आखिर 10 रुपए में तो आजकल अच्छी भेलपुरी भी नहीं मिलती, तो ये मटन का पहाड़ कैसे खड़ा कर रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गजाधर भैया। कल रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब मैंने उसे अपने कंधे पर एक भारी बोरा लादे हुए हवेली की ओर जाते देखा था। उसकी चाल में अजीब सी घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने भी सुना है कि वो शहर से कुछ ऐसे गुप्त डब्बे लाता है जिनके बारे में वो किसी को भनक तक नहीं लगने देता। मुझे तो लगता है कि ये लड़का पूरे चंदनपुर की सेहत के साथ कोई खतरनाक खिलवाड़ कर रहा है। अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। हमें आज ही उस लड़के का पीछा करके उसके इस 10 रुपए वाले रहस्य का पर्दाफाश करना होगा, वरना कल को हम सब किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। शक अब चिंगारी से आग बन चुका था। गजाधर और उसकी टोली आर्यन का सच दफनाने नहीं, बल्कि उसे बेनकाब करने के लिए तैयार थी। आर्यन अपने ढाबे पर अकेला था, पर उसका मन लोगों के तानों से भारी था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गजाधर छुपकर उसकी बातें सुन रहा है। हे भगवान, इस गांव के लोग भी कितने अजीब हैं। मैं उनके लिए इतनी मेहनत करता हूं और वो है कि हमेशा शक की सुई मुझ पर ही टिकाए रखते हैं। इन्हें क्या पता कि इस स्वाद के पीछे मेरी कितनी रातें जागी हुई हैं। वो चिंटू तो सच में किसी दैत्य से कम नहीं है। 10 रुपए थमाकर 500 रुपए का भोजन चट कर जाता है और ऊपर से मासूमियत ऐसी दिखाता है जैसे उसने कुछ खाया ही ना हो। कभी कभी तो मेरा धैर्य भी जवाब दे जाता है। सुना तुम लोगों ने? ये अपनी ही जुबान से कह रहा है कि ये सामान कहीं से जुगाड़ करके लाता है। अब तो मेरा शक पत्थर की लकीर बन गया है कि ये लड़का जरूर किसी गैर कानूनी काम में शामिल है। खैर, मुझे इन सब की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस एक बार मेरा ये मिशन पूरा हो जाए, फिर मैं सबको गर्व से बताऊंगा कि इस 10 रुपए की थाली के पीछे असली त्याग और तकनीक क्या है। आर्यन अपने मिशन में मग्न था, लेकिन गजाधर ने उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया था। अब चंदनपुर में एक बड़ा तूफान आने वाला था। आर्यन आर्यन आर्यन। रात का सन्नाटा और गहरा चुका था। आर्यन तेजी से काली हवेली की ओर बढ़ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि कुछ साए उसका पीछा कर रहे हैं। दबे पांव चलो भाइयों और अपनी टॉर्च बंद रखो। देखो वो आर्यन अंधेरे का फायदा उठाकर कितनी तेजी से काली हवेली की तरफ बढ़ रहा है। आज इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। बस थोड़ा सा फासला और रह गया। अगर आज मामा जी ने सही समय पर सामान नहीं पहुंचाया तो कल का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा और गांव वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
भैया जरा गौर से देखो, वो हवेली के पास किसी रहस्यमयी बूढ़े आदमी को पैसे दे रहा है और बदले में भारी बोरे ले रहा है। ये पक्का कोई बहुत बड़ी तस्करी का माल लग रहा है। हमें अभी के अभी सरपंच जी को जगाना चाहिए। ये मामला हमारे हाथ से निकल रहा है। बोरे में पक्का कुछ ऐसा है जो चंदनपुर की शांति भंग कर सकता है। हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। अंधेरे में हुई इस गुप्त डील ने गजाधर के शक को यकीन में बदल दिया। अब यह मामला ढाबे से निकलकर पंचायत की चौखट तक पहुंचने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गजाधर ने पूरे गांव में अफवाहों का जहर घोलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आर्यन सबका गुनहगार बन गया। चंदनपुर वासियों सावधान, जिसे तुम मसीहा समझ रहे थे वो आर्यन दरअसल एक नंबर का धोखेबाज निकला। मैंने अपनी इन आंखों से उसे रात के अंधेरे में स्मगलिंग करते हुए पकड़ा है। वो कोई खतरनाक सामान गांव में ला रहा है। राम राम, मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। भला 10 रुपए में कोई राजाओं वाला खाना कैसे दे सकता है? पक्का वो किसी जंगली जीव का मांस हमें खिलाकर हमारी धर्म भ्रष्ट कर रहा है। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज दोपहर को हम सब मिलकर पंचायत बुलाएंगे और इस आर्यन को गांव से बाहर निकालने का फरमान जारी करवाएंगे। आखिर हमारी सुरक्षा और सेहत का सवाल है। हाँ भाइयों, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती कोई भी उसके ढाबे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। अब देखते हैं कि वो अपनी चतुराई से सरपंच जी को कैसे गुमराह करता है। बिना सच्चाई जाने पूरा चंदनपुर आर्यन के खिलाफ खड़ा हो गया। अब इंतजार था तो बस दोपहर की उस पंचायत का, जहां आर्यन की किस्मत का फैसला होना था। गांव में मचे शोर से बेखबर आर्यन सुबह एक खास मसाले की तलाश में रामू काका के पास पहुंचा। पर क्या यह मसाला उसकी मुश्किलें और बचाने वाला था? रामू काका, क्या आपने मेरा वो विशेष मसाला तैयार कर लिया है जिसकी खुशबू मात्र से ही लोगों की भूख दोगुनी हो जाती है? मुझे आज इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। बेटा आर्यन, ये लो तुम्हारा सामान, पर याद रखना कि ये मसाला बहुत ही प्रभावशाली है। इसे केवल सही मात्रा में ही डालना, वरना लोग स्वाद के इतने दीवाने हो जाएंगे कि तुम्हारे ढाबे से हटेंगे ही नहीं। काका, मेरी यही तो मंशा है कि लोग इस स्वाद को कभी ना भूलें और उन्हें ये एहसास ही ना हो कि वो मटन नहीं बल्कि कुछ और खा रहे हैं। बस मेरा ये राज आप अपने तक ही सीमित रखिएगा। आर्यन बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये मसाला लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे तो लगता है कि गांव में चल रही बातें अब सच साबित होने वाली हैं। आर्यन ने मसाला तो ले लिया, पर चौकीदार की नजरों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। अब शक की सुई सीधे आर्यन के गुप्त मसालों पर थी। अब तक तो सब ठीक था, पर चिंटू के नए खुलासे ने आग में घी डालने का काम किया। क्या चिंटू ने वाकई कुछ बुरा देखा था, या यह भी किसी गलतफहमी का हिस्सा था? गजाधर भैया, आज मैंने आर्यन भाई की रसोई के पीछे ढेर सारी हड्डियों जैसी चीजें और बड़े बड़े छिलके बिखरे हुए देखे हैं, और वो अकेले में किसी से कह रहे थे कि अब सबका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। देखा, अब तो सबूत भी मिल गया। वो लड़का सबको ठिकाने लगाने की योजना बना रहा है। छिलके और हड्डियां इस बात का प्रमाण हैं कि वो कोई बहुत ही घिनौना काम अपनी रसोई में कर रहा है। भैया, जब मैंने पास जाकर पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे इतने गुस्से में देखा कि मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। उन्होंने तो मुझे साफ धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरा बुरा हाल होगा। इतनी हिम्मत, एक छोटे बच्चे को धमकाना और पूरे गांव को अंधेरे में रखना। अब और इंतजार नहीं होगा। चलिए सब लोग सरपंच जी के घर चलते हैं और इस कहानी का अंत करते हैं। मासूम चिंटू की बातों ने गजाधर की टोली को भड़का दिया था। अब चंदनपुर की शांति और आर्यन की किस्मत दोनों सरपंच के फैसले पर टिकी थीं। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब आर्यन को भरे बाजार में सरपंच के सवालों का सामना करना पड़ा। क्या आर्यन अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आर्यन, तुम पर पूरे गांव ने बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। गजाधर का कहना है कि तुम रात में तस्करी करते हो और लोगों को धोखे से कोई नशीला या गलत मांस खिला रहे हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरपंच जी, मैं जानता हूँ कि मेरी कम कीमत ने सबके मन में शक पैदा कर दिया है, पर मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी किसी के स्वास्थ्य या धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। मेरी मेहनत पर शक करना गलत है। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो बताओ, वो रात का अंधेरा, वो भारी बोरा और वो काली हवेली का क्या रहस्य है? क्या तुम में दम है कि तुम अभी सबके सामने अपना पतीला खोल सको? ठीक है सरपंच जी, अगर गांव वालों का भरोसा जीतने के लिए मुझे अपना व्यापारिक राज खोलना पड़े तो मैं तैयार हूँ। चलिए मेरे घर और देख लीजिए कि मैं अपनी रसोई में क्या पका रहा हूँ। इतना कहकर आर्यन आगे बढ़ गया और सरपंच के साथ पूरा गांव उसके घर की तरफ चल पड़ा, ताकि सब अपनी आंखों से सच देख सकें। सब लोग आर्यन के घर पहुंच चुके थे। सबके दिलों में घबराहट थी और सबकी निगाहें उस बड़े पतीले पर टिकी थीं।
अब सच सबके सामने आने ही वाला था। आर्यन, ये लो चाबी और इस बड़े पतीले का ढक्कन उठाओ। आज चंदनपुर के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा तुम पर उंगली ना उठा सके। सरपंच जी, मैं आज अपना वो राज खोलने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दी। देखिए, ये है मेरी वो जादुई चीज जिसके दम पर मेरा 10 रुपए वाला ढाबा चलता है। भाइयों, सब लोग अपनी नाक बंद कर लो और थोड़ा पीछे हट जाओ। पता नहीं इस पतीले के अंदर से कैसी दुर्गंध आएगी या कौन सा खतरनाक राज बाहर निकल कर आएगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पूरे गांव की सांसें रुकी हुई थीं। गजाधर की आंखों में जीत की चमक थी और तभी आर्यन ने धीरे से पतीले का भारी ढक्कन उठाना शुरू किया। जैसे ही पतीले का ढक्कन खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में सड़ांध नहीं बल्कि मसालों की ऐसी महक फैली कि सबका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। सरपंच जी, ये देखिए, इस पतीले में कोई मांस या मटन नहीं है, बल्कि ये शाकाहारी मटन है जो मैंने कटहल और सोयाबीन के मिश्रण से तैयार किया है, जिसे खाने के बाद कोई बता ही नहीं सकता कि ये असली मटन नहीं है। क्या कटहल और सोयाबीन? पर इसकी खुशबू और ये स्वाद तो बिल्कुल असली मटन जैसा है। और वो रात वाला बोरा और हवेली वाला मामला क्या था आर्यन बेटा? सरपंच जी, वो हवेली मेरे मामा जी की है, जिनके पास कटहल के सैकड़ों पेड़ हैं। वो रात को मुझे मुफ्त में कटहल दे देते हैं ताकि मेरा लागत खर्च बच सके और मैं गरीबों को 10 रुपए में भरपेट खिला सकूं। और जो हड्डियां चिंटू ने देखी थी, वो दरअसल दालचीनी और मसालों की डंठल, जिन्हें मैं पीस कर अपना गुप्त मसाला बनाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि हर गरीब को शाही खाने का अनुभव मिल सके। आर्यन की सच्चाई सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। गजाधर की सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं और आर्यन की नेकदिली ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। सच की जीत हो चुकी थी और गजाधर का झूठ सबके सामने आ गया था। अब वक्त था गांव की पंचायत के अंतिम फैसले का और गजाधर को उसकी गलती की सजा सुनाने का। गजाधर, तुमने अपनी ईर्ष्या की वजह से एक नेक और परोपकारी लड़के का अपमान किया है। अब पंचायत का फैसला है कि तुम 1 हफ्ते तक आर्यन के ढाबे पर बर्तन साफ करोगे और सबको मुफ्त चाय पिलाओगे। मुझे माफ कर दो आर्यन भाई, मैंने सिर्फ सस्ता दाम देखकर तुम्हारी नियत पर शक किया, पर ये नहीं देख पाया कि तुम चंदनपुर के लिए कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। तुम्हारी कला को मेरा सलाम है। मतलब मैं इतने दिनों से कटहल खा रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। आर्यन भैया, आप तो बड़े भारी जादूगर निकले। पर अब बातें बंद करो और जल्दी से मेरी एक थाली और लगा दो। मुझे तो कटहल से प्यार हो गया है। बिल्कुल चिंटू भाई, अब से इस ढाबे पर कोई शक नहीं होगा। सब शान से आएंगे और 10 रुपए में आर्यन का जादुई वेज मटन खाकर अपनी सेहत बनाएंगे, क्योंकि स्वाद दिल से आता है, महंगे दाम से नहीं। इस तरह आर्यन की ईमानदारी ने न सिर्फ उसे बेगुनाह साबित किया, बल्कि पूरे चंदनपुर को यह सिखा दिया कि असली स्वाद महंगे दाम में नहीं, बल्कि खिलाने वाले की नेक नियत में होता है।